चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एथेनॉल की बढ़ती मांग और मक्का की गिरती कीमतों पर बात करते हैं। दोस्तों, भारत में आज ऊर्जा, कृषि और पर्यावरण तीनों नीतियां धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ती जा रही हैं। सरकार का लक्ष्य है कि देश जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल के उत्पादन को बढ़ाए ताकि पेट्रोल पर निर्भरता हमारी कम हो और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिले। इसी रणनीति के तहत मध्य प्रदेश में एक दिलचस्प लेकिन चिंताजनक खबर सामने आई है। राज्य में एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने की नीति के कारण किसानों ने मक्का की खेती तेजी से बढ़ा दी है। लेकिन समस्या यह है कि जिस फसल को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाई गई थी, आज उसी फसल की बाजार कीमतें गिरने से किसान परेशान हो रहे हैं। इस पॉलिसी का उद्देश्य क्या था? तो भारत में एथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार कई फसलों को प्रोत्साहित कर रही है, खासकर गन्ना, टूटे हुए चावल और मक्का को एथेनॉल के कच्चे माल के रूप में देखा जा रहा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में सरकार ने मक्का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था मक्का के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाना। सरकार की उम्मीद थी कि किसान ज़्यादा मक्का उगाएंगे, एथेनॉल उद्योग को कच्चा माल मिलेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। लेकिन जमीन पर तस्वीर थोड़ी अलग है। कई किसानों का कहना है कि हालांकि एमएसपी बढ़ाया गया है, लेकिन बाजार में उन्हें एमएसपी से काफ़ी कम कीमत पर मक्का बेचना पड़ रहा है। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। खरीद केंद्रों की सीमित उपलब्धता, निजी व्यापारियों की कम बोली और मांग आपूर्ति का असंतुलन। नतीजा यह हुआ कि कई किसानों को अपनी फसल कम दाम पर बेचने की मजबूरी का सामना करना पड़ रहा है। हमें एथेनॉल पॉलिसी और कृषि का रिश्ता भी समझना चाहिए। तो यह पूरी कहानी दरअसल एक ऐसे बड़े बदलाव का हिस्सा है। भारत ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य तेजी से बढ़ाया है। देश का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल का मिक्सचर किया जाए। इससे दो फायदे होने की उम्मीद है। आयातित तेल पर निर्भरता हमारी कम होगी, किसानों की फसल का नया बाजार बनेगा। लेकिन इस नीति को सफल बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह है किसानों को उचित मूल्य मिलना। अगर किसान को सही दाम नहीं मिलता है तो वह अगली बार उसी फसल की खेती करने से हिचक सकता है। अब इसका इम्पैक्ट किस पर क्या पड़ने वाला है, हमें यह भी समझना होगा। तो सबसे पहले हम किसानों की ही बात कर लेते हैं। मक्का की खेती बढ़ने के बावजूद अगर बाजार कीमत एमएसपी से नीचे रहती है तो किसानों की आय पर सीधा असर पड़ेगा। यह स्थिति किसानों में असंतोष भी पैदा कर सकती है। अब इसका एथेनॉल उद्योग के ऊपर क्या प्रभाव है? तो अगर किसानों का उत्साह कम हुआ तो एथेनॉल उद्योग को भविष्य में कच्चे माल की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। अब इसका सरकार की नीतियों पर क्या प्रभाव है? तो यह घटना नीति निर्माताओं के लिए एक संकेत भी है कि केवल एमएसपी बढ़ाना पर्याप्त नहीं होता। जरूरी है कि प्रभावी खरीद व्यवस्था बेहतर की जाए, बेहतर बाजार ढांचा बनाया जाए और प्रोसेसिंग उद्योग भी समान गति से विकसित हों। दोस्तों, जब कोई किसान नई नीति के भरोसे अपनी फसल बदलता है तो वह सिर्फ एक कृषि निर्णय नहीं ले रहा होता, वह अपनी मेहनत, अपने परिवार की उम्मीद और पूरे साल की आय को उस फैसले से जोड़ देता है। अगर बाजार में उसे उम्मीद से कम कीमत मिलती है तो उसका असर केवल जेब पर नहीं पड़ता बल्कि उसके विश्वास पर भी पड़ता है। उसका विश्वास डगमगा जाता है। अब इसमें से बिग पिक्चर क्या निकल के आ रही है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण बात समझाती है। कृषि, ऊर्जा और उद्योग की नीतियां आज पहले से कहीं ज़्यादा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन अगर इस श्रृंखला की एक भी कड़ी कमजोर रह जाए, जैसे बाजार व्यवस्था या खरीद प्रणाली, तो पूरी नीति का उद्देश्य प्रभावित हो सकता है। इसलिए आने वाले समय में भारत को केवल उत्पादन बढ़ाने पर नहीं बल्कि किसानों को स्थिर और उचित बाजार दिलाने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।